बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान मुसलसल रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है हमारे ऑरा के बारे में। ऑरा को हम क्लीन कैसे करें। देखिए दोस्तों, ऑरा के बारे में आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो नेट के ज़रिए मुहैया हो रही है और आप नेट पर जाकर देख सकते हैं कि ऑरा होता क्या है। यहाँ मैं एक इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। ऑरा का मेन जो मकसद है हमारा और मेन जो हमारा काम है, जो हमें समझाना है, वो ये है कि अपने ऑरा को हम क्लीन कैसे करें और वो भी इस्लामिक तरीके से। दोस्तों देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें ऑरा की क्लेंजिंग भी बताई गई है, उसकी क्लीनिंग भी बताई गई है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो इस्लामिक तरीके नहीं हैं। तो दोस्तों, आज अपने ऑरा को क्लीन करने की हम इस्लामिक तरीके जानेंगे कि हम इस्लामिक तरीके से अपने ऑरा को क्लीन कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, सिर्फ टीएफ जर्नी में नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी में ही नहीं, बल्कि आम इंसान भी एक ऑरा रखता है और उसका ऑरा डर्टी भी हो जाता है, ख़राब भी हो जाता है। तो ऑरा को क्लीन करने की ज़रूरत हम सबको पड़ती है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ ट्विन फ्लेम को ही अपना ऑरा क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हमें और जितने भी मैनकाइंड है उन सब को अपना ऑरा क्लीन करने की ज़रूरत है। भले से वो नहीं जानते हों, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हाँ, ये सभी लोगों में होता है, सभी जानदारों में होता है। इंसान का ऑरा जो है वो उसकी एक एनर्जेटिक फील्ड है। जैसे आप में से साइंस के स्टूडेंट्स जो होंगे वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि जब हमारी मैग्नेट होती है उसका एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, और ऐसे ही हमारी ज़मीन का साउथ पोल भी है और नॉर्थ पोल भी है। और आप ये जानते हैं कि ज़मीन में जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बहुत ज़्यादा वो गर्मी की वजह से पिघले हुए हैं। दोस्तों, पिघले हुए हैं और वो पिघले हुए होने की वजह से ज़मीन के अंदर इधर उधर बहते रहते हैं, क्योंकि ज़मीन में बहुत सारे वोल्केनोज़ हैं, हमें सब पता है। और उनकी गर्मी की वजह से ये मेटल्स पिघल जाती हैं। जब मेटल पिघलती है तो मेटल क्या होती है, पिघला हुआ चीज़ या पदार्थ या मेटल क्या करता है, वो आसानी से सब तरफ फैल जाता है। जब सब तरफ फैल जाता है तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉनिक ऑरा बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक एक फील्ड बनाता है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड के नाम से भी जानते हैं। ज़मीन का गुरुत्वाकर्षण और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, और इस पे हम 9th क्लास में 10th क्लास में हम प्रैक्टिकल्स भी कर चुके हैं कि नॉर्थ और साउथ वेव्स जो हैं वो किस तरीके से क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स निकालती हैं अपने अंदर से। ऐसे ही हम इंसान हैं, हमारे अंदर भी देखिए जितने भी हम चाहे ठोस पदार्थ लें या फिर हम लिक्विड लें, लेकिन हमारी बॉडी में ये सारे के सारे पदार्थ लिक्विड रूप में ही हैं, क्योंकि हमारा ब्लड लिक्विड है, ये तो सब कुछ जानते ही हैं। इसलिए ये पूरी बॉडी में चलते फिरते रहते हैं ब्लड से, थ्रू द ब्लड। ठीक है, और तभी इंसान अपना एक ऑरा बनाता है, जो उसका ऑरा नहीं बल्कि उसकी एनर्जी की मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए, ये ऑरा जो होता है ना,
ये कभी-कभी 1.5 मीटर भी होता है और बहुत ज़्यादा लोगों का जो होता है वो 2.5-2.5 मीटर का भी होता है। और बहुत जो लोग अपने ऑरा पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जैसे आपने सुना होगा ऋषि मुनि या सूफ़ी संत हुए, वो अपने ऑरा को इतना क्लीन कर लेते हैं, इतना क्लीन कर लेते हैं कि दूर से भी उनका ऑरा जो है वो पुट अप कर लेता है हमारी वाइब्स को। तो इसलिए हमें ऑरा जो है अपना क्लीन करना चाहिए। अच्छा, ये गंदा क्यों होता है? एक बात ये भी है, गंदा इसलिए होता है दोस्तों कि जब हम नेगेटिविटी अपने दिमाग में लाते हैं, अपने ज़हन में लाते हैं, अपने दिल में लाते हैं, ये पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा। हम किसी से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उसके लिए जलन रखते हैं, उसके लिए अपने दिल में गुबार रखते हैं कि इसने मुझे ऐसा कह दिया था, मैं अब इससे बात नहीं करूँगी या मैं इसके साथ अब काम नहीं करूँगा। ये सब कुछ चीज़ ये होती है हमारे ऑरा को गंदा करने वाला काम। हमारे ऑरा डर्टी हो जाता है इन चीज़ों से। बहुत सारे लोग बाहर भी मिलते हैं हमें जो बहुत सही नहीं होते हमारे हिसाब से। लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो सकता है, कुछ बुरी बातें भी हो सकती हैं जो हमारे ज़हन में रह जाएं। तो वो हमारा ऑरा जो है वो क्या करती हैं, जैसे बीमार लोग होते हैं दोस्तों, बीमार लोगों के पास जाते हैं तो ज़ाहिर बात है कि जब आप बीमार के पास जाओगे तो जब वहाँ से आओगे तो आपने सोचा है कभी कभी आप बहुत डल डल सा फील करोगे। आप हॉस्पिटल में चले जाओ, आप जब वहाँ से आओगे तो थोड़ा डल फील करोगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके ऑरा की पॉजिटिविटी वहाँ के सारे मरीज़ों ने, जो वहाँ पे मरीज़ हैं जिनको बीमारी है, उनका ऑरा क्या हो रहा है? गंदा हो रहा है दोस्तों। और हमारा ऑरा अच्छा है, पॉजिटिव है। हम जब उनसे मिलते हैं तो वो क्या करती हैं, वो हमारे ऑरा की पॉजिटिविटी ले लेते हैं और उनकी नेगेटिविटी हमारे ऑरा में चली आती है। इसलिए क्या होगा, जब हमारी पॉजिटिविटी कहीं जाएगी तो हमारी जो एनर्जी है वो डल होगी, हमें अपनी एनर्जी डल महसूस होगी। सोच रहे हैं दोस्तों? अब आ जाते हैं अपने असली काम पर, ऑरा क्लींजिंग इन इस्लामिक वे। इस्लामिक तरीके से हम अपना ऑरा कैसे क्लीन कर सकते हैं? तो दोस्तों, इस्लामिक तरीके से ऑरा क्लीन करने के भी 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी, ऑरा को क्लीन करने के लिए हम बाथिंग भी लेते हैं। ऑरा को क्लीन करने के लिए बहुत सारे जो है वो मेटल का यूज़ भी करते हैं, क्रिस्टल्स का यूज़ भी करते हैं। और ऑरा को क्लीन करने के लिए हम मून का भी यूज़ करते हैं, मून लाइट का भी यूज़ करते हैं, मून वाटर का भी यूज़ करते हैं। हम आप ये सोचोगे मून वाटर क्या है? मून वाटर को भी बताऊंगी कि मून वाटर कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों, जब चलो इस पे ही सबसे पहले बात कर लेते हैं। जब चांदनी रात होती है, 14वीं का चाँद निकला हुआ होता है, तो आप उसमें एक कटोरी या एक गिलास में भर कर के पानी वहाँ रख दें जहाँ चाँद की रोशनी पड़ रही है। पूरे चाँद की रोशनी जहाँ पड़ रही है वहाँ आप रख दें और सुबह इस पानी को क्या करें, अपने घर में छिड़क दें, अपने ऊपर थोड़ा सा छिड़क दें और उससे क्या कर लें, आप बाथ कर लें। अपने पानी में मिला करके उससे बाथ ले लें तो ये चीज़ आपके ऑरा को ऑटोमेटिकली क्या कर देगी, क्लीन कर देगी। नंबर टू है, ऑरा को क्लीन करने के लिए दोस्तों हम धूप बत्ती और सेंस स्टिक्स यानी कि अगरबत्ती वगैरह का प्रयोग करते हैं। अगर आप डेली ये प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे भी आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है। नंबर थर्ड दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है और हम लोग इसे अपनाते नहीं हैं। अगर हम इसे अपनाने लगें और रोज़ अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लें तो मैं 100% गारंटी के साथ ये कहती हूँ कि हमारा ऑरा कभी भी ख़राब नहीं होगा, कभी भी नेगेटिविटी का शिकार नहीं होगा। और वो क्या है? कुरान पाक की तिलावत। दोस्तों, कुरान पाक में बहुत ताकत है और ये जब हम तिलावत करते हैं और वो भी सुबह के वक्त,
तो याद रखिए कि हमारा ऑरा उसी वक्त सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, सुबह के वक्त जब हम फजर की नमाज के लिए उठते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाते हैं कि फजर में कुरान पाक पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना, ये बहुत ही अच्छा अमल है। तो अगर दोस्तों आप कुरान पाक की तिलावत करते हो तो आपको बहुत शाबाशी, क्योंकि आपका ऑरा 100% क्लीन हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये ज़रूर बताऊंगी कि मैंने पहले वीडियो में आपको बता रखा है, चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, कि ऑरा को क्लोज़ कैसे करते हैं और ऑरा को ओपन कैसे करते हैं। जब भी आप किसी बीमार व्यक्ति को देखने जाएं या बाज़ार जाएं या कहीं और किसी जगह जाएं, तो आप क्या करेंगे, अपने ऑरा को लॉक कर लेंगे। दोस्तों, ये लॉक करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने ऑरा को लॉक करके जाते हैं ना, तो दूसरे की नेगेटिविटी आपके ऑरा को जो है वो गंदा नहीं करती है, आपके ऑरा को डर्टी नहीं करती है, और ना ही वो आपके ऑरा से आपकी पॉजिटिविटी ले सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का ख्याल रखें। और एक बात इसमें और इंक्लूड कर दूं कि जब आप किसी ऐसी जगह पर जाएं, जैसे तीर्थ स्थान हो गए, जैसे मतलब जैसे मज़ार या कोई भी ऐसा बहुत अच्छा, जैसे आप उम्रे पर जाएं या इंशाल्लाह ताला आपको हज पर जाने की हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपना ऑरा खुला रखिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब आप कहीं से मदद मांगने जाते हैं या आप किसी ऐसी रूहानी हस्ती के पास जाते हैं जिनका ऑरा पहले ही बहुत क्लीन हो चुका होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, आपके ऑरा की गंदगी, नेगेटिविटी ले लेते हैं। उनका ऑरा इतना पॉजिटिव होता है कि वो आपकी नेगेटिविटी को ख़त्म कर देते हैं और पॉजिटिविटी उसमें भर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी जगहों पर अगर आप जाएं तो ऑरा अपना ओपन करके जाएं। ठीक है, नमाज़ पढ़ते वक्त ओपन कर लें, कुरान पाक की तिलावत करते वक्त ओपन कर लें, और उसके बाद ऑरा को लॉक कर दें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है आपका बाथिंग का एक और भी तरीका है दोस्तों। ये बहुत ही रेयर है और बड़ा अच्छा तरीका है। देखो, आप सबके घर में आबे ज़मज़म तो ज़रूर होता होगा, है ना। कोई भी रिश्तेदार वगैरह उम्रे पे जाते ही रहते हैं लोग, तो आबे ज़मज़म तो होता है हमारे पास। जब आप अपना ऑरा क्लीन करने के लिए जाएंगे, तो बाथ लेने के लिए जब जाए ना, तो उसमें आबे ज़मज़म का थोड़ा सा पानी मिला दें और फिर क्या करें, उससे बाथिंग कर लें, तो आपका ऑरा बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, बहुत पॉजिटिव हो जाएगा और सारी गंदगी ख़त्म हो जाएगी ऑरा की। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इस्लामिक तरीके हैं दोस्तों, जिससे हमारा ऑरा क्लीन हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अच्छा, अब इसमें मैं ये भी नोट कर दूं कि जब हम अपने घर का ऑरा साफ़ करने की कोशिश करें, तो क्या करें, धूप बत्ती लगा दें रोज़। रोज़ जो है कलाम पाक की अगर तिलावत आप लगा देते हैं किसी डिवाइस पर, आजकल तो बहुत ही ये बात है, बहुत ही कॉमन है ये बात, कि कहीं पर भी आप छोटा सा अपना स्पीकर ले जाइए और लगा दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो वहाँ पे अगर आप कुरान पाक की तिलावत लगा देते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके घर के लिए बहुत अच्छा होगा। और दोस्तों, घर में गंदगी जमा मत करिए। फटे टूटे कपड़े, पुरानी चीज़ें, ये सब निकालते रहिए समय समय पर। और धूप बत्ती और सेंस स्टिक्स का प्रयोग ज़रूर करिए, ताकि घर का ऑरा क्लीन रहे। घर का ऑरा क्लीन रहेगा तो आपका ऑरा भी अज़गैबी तौर पे क्लीन रहेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोई ना कोई, मैंने इनर वर्क में भी ये बात कही थी, कि कोई ना कोई आप चीज़ ज़रूर इसमें ऐड करें जो रोज़ आपके घर को क्लीन करे, आपके ऑरा को क्लीन करे, आपके घर के ऑरा को क्लीन करे, ताकि आपको पॉजिटिव वाइब्स आ सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये इतने उपाय हो गए, इतनी सारे तरीके हो गए इस्लामिक तरीके, आप इन्हें इंशाल्लाह ताला अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ करें, तो इनका बेनिफिट बहुत अच्छा होगा। और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।